नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में दोस्तों, जिसमें हमने 2021 के क्वेश्चंस को उठाया है। दोस्तों हम आज के बाद 3 क्वेश्चन आंसर सीरीज हैं, 21, 20 और 19। दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन आंसर के सीरीज से दोस्तों आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके के क्वेश्चंस, जबकि आपको एग्ज़ाम 10 तारीख को होने वाला है दोस्तों, तो 4 तारीख या 5 तारीख तक में दोस्तों आपको ये सभी के सभी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं। 71 से सामान्य ज्ञान है 2021 का, तो हम आज सॉल्व करते हैं। 71 क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों हमसे कि भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब से माना जाता है। भारत में पूछ रहा है दोस्तों हरित क्रांति का आरंभ कब माना जाता है। तो भारत में दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन ने आपको 1960 ईस्वी में, नाम क्या था, स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, इसने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की और दशक था 1960-70 का, यानी 60 से 70 के बीच का वर्ष। तो 60 से 70 के बीच का वर्ष हमको क्या दिख रहा है, 1961। 1950 से 60 के बीच में विश्व में हरित क्रांति का शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, बोरलॉग ने। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व में नाम पूछ दे तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी और भारत में आपको स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 72 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलेट नहीं है। तो मिलेट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, तो हम इसमें से पता कर पाएंगे। तो दोस्तों जो महीन दाने वाले अनाज होते हैं उससे मिलेट कहते हैं, जस्ट लाइक बाजरा। जैसे सरसों का दाना आपने देखा होगा दोस्तों, लेकिन सरसों क्या है, तिलहन है। सेम उसी तरह बाजरा होता है दोस्तों, एकदम महीन दाना वाला एक अनाज होता है। तो महीन दाना वाला अनाज जो होता है दोस्तों, वो बाजरा या बाजरा के स्वरूप फसल होता है, जिसमें ज्वार और रागी आता है। ज्वार और रागी बाजरा के साथ रोपे जाने वाले फसल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। मतलब दोस्तों गेहूं एक मिलेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछ रहा है श्वेत हाथियों का क्षेत्र या श्वेत हाथियों का देश किसे कहते हैं। तो श्वेत हाथियों का देश हम लोग कहते हैं थाईलैंड को। श्वेत हाथियों का देश किसे कहते हैं, थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पंजाब के अमृतसर में है, और पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद कहता है क्या कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था दोस्तों, कब, 2005 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला T20 मैच 2006 में खेला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है। तो बैरोमीटर का आविष्कार दोस्तों, तो सबसे पहले बैरोमीटर क्या करता है, वायु दाब मापता है। एयर प्रेशर मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। और बैरोमीटर का खोज आविष्कारक ई टॉरिसेली है। कौन है, ई टॉरिसेली। पहिए का आविष्कार पूछ रहा है कब हुआ था। तो पहिए का आविष्कार दोस्तों हमने आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से कुछ समय पहले, यानी कि आपको पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य। तो आपको पहिए का आविष्कार लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जो कि हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका आंसर 3500 ईसा पूर्व आसपास में, 3000 ईसा पूर्व इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको साल का टीका, इसके लिए उदाहरण है। तो आपको बता दें दोस्तों कि को पोलियो के लिए जॉन ई साल्क ने एक टीका बनाया था, जो कि पोलियो के उपचार में मदद करता था, और साल्क का टीका पोलियो उपचार में आपको काम में आता है। अगला है दोस्तों कि प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो प्रकाश पादुकोण दोस्तों आपको दीपिका पादुकोण के पिता हैं, और वो वहाँ से बैडमिंटन खेला करते थे। बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंडिगो विद्रोह कहाँ हुआ था।
तो इंडिगो विद्रोह दोस्तों आपको बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। इंडिगो विद्रोह नील विद्रोह के जो बिहार में होता था उसी के आधार पर बंगाल में जो विद्रोह हुआ था उसे हमने इंडिगो विद्रोह कहा। हम पे आज एक एयरलाइंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना आपको एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ की थी, जो एक राजनीतिक संगठन था। तो इसका आंसर एनी बेसेंट मारिए या फिर तिलक मारिए, दोनों आता है, कभी कभी एनी बेसेंट दे दिया जाता है। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब? ईस्वी 1916 में। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया था दोस्तों? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला इंग्लैंड के जस्ट बगल में एक देश है। आजकल भारत उनके साथ T20 मैच खेल रहा है और वो देश है आपको आयरलैंड। ठीक है, दिया है। उस समय के करंट का क्वेश्चन था। उस समय जब भारत में वामपंथी और विद्रोह बहुत उस समय कहने का मतलब दोस्तों 2016 और 2018 के बीच का है, वो बहुत ज़्यादा साल नहीं है, जब बहुत सारे विशेषज्ञ जो भी अपने अपने फील्ड के थे, चाहे वो क्या कहते हैं प्रोफेसर हो, चाहे वो राजनीतिक से जुड़े लोग हों, चाहे संगीत से जुड़े लोग हों, चाहे क्या कहते हैं आपको मंच से जुड़े लोग हों, वो लोग अपने अपने उस अवार्ड वापस कर रहे थे, अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे थे। इसी क्रम में एक महाशय थे प्रताप भानु मेहता। प्रताप भानु मेहता अशोका विश्वविद्यालय है दोस्तों, उस जगह पर ये प्रोफेसर के रूप में तैनात थे और उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है नॉट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पे है? तो ये तो दोस्तों हमको पता है, फ्रांस में। नॉट्रे डेम फ्रांस में सीन नदी के यानी क्या कहते हैं आपको किनारे बसा हुआ एक क्या कहते हैं शहर है, वहीं पे नॉट्रे डेम गिरजाघर। कहाँ? ये आपको क्या कहते हैं पेरिस के बगल में है या पेरिस पे ही है, सीन नदी के तट पर है। सीन नदी पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है कि पेरिस में है या पेरिस के बगल में है, फ्रांस में है, इतना तो कंफर्म है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है नंदीग्राम कहाँ पर है? तो नंदीग्राम के बारे में दोस्तों हमसे पूछ रहा है, तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम जगह स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्यों फेमस था? तो दोस्तों ये करंट का सवाल था, ये 2021 के करंट का है, क्योंकि यहीं से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा और हार गई। ममता बनर्जी जो आज बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो 2 जगह से चुनाव लड़ी थी, जिसमें नंदीग्राम सीट से वो हार गई थी। ये दोस्तों 86 नंबर में है जैक रायन नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों टॉम क्लेंसी। आपको अगर पुस्तक याद होगा तो ये चूंकि दोस्तों करंट का सारा सवाल है, 15 में से 5 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट से पूछे गए हैं दोस्तों, और ये सभी नाम उस समय चर्चा में थे। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, ये भी करंट का क्वेश्चन था 2021 में। ये क्वेश्चंस भी उस समय आए थे जब निकारागुआ चर्चा में आया था। जैक रायन जो है आपको टॉम क्लेंसी के एक नाटक का काल्पनिक चरित्र था दोस्तों। ठीक है, शहर न्यूजीलैंड में नहीं है। तो किसी जो लोग अगर क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो लोगों को क्रिकेट याद होगा, तो ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च और हैमिल्टन तीनों न्यूजीलैंड में क्रिकेट ग्राउंड है। अगर जो लोग क्रिकेट या फुटबॉल दोनों से प्यार होगा, वो इन सवाल का क्वेश्चंस बहुत आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि क्राइस्टचर्च, हैमिल्टन और ऑकलैंड हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो दोस्तों न्यूजीलैंड के इन तीनों शहर में वर्ल्ड कप के मैच खेले गए थे। अगला है बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? तो म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, तो याद ही होगा आपको। अगला अयोध्या किस नदी के तट पर है? ये क्वेश्चंस है। तो अयोध्या तो दोस्तों सरयू नदी के तट पर है। तो 2021 में दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, 71 से 90 20 क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों, बार बार बोले 20 क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चंस करंट के हैं। तो महाशय आप लोगों से निवेदन है कि करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं, करंट के जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, प्लीज़ 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 उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत सारे सवाल
एग्ज़ाम में मैच करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।